नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम इस मसले पर चर्चा करने वाले हैं। हम सभी ने देखा कल क्या हुआ। अमेरिका से शर्मसार कर देने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर पूरी दुनिया में, ना सिर्फ अमेरिका में जो हुआ है, जिस तरह से राष्ट्रपति ने वहां पर लोगों को उकसाया है और उसके बाद अमेरिकियों ने वहाँ की संसद यानी कि जो कैपिटल बिल्डिंग है उस पर हमला बोल दिया, हाईजैक करने की कोशिश की, तो पूरी दुनिया से इसकी जमकर आलोचना हो रही है। पूरी दुनिया में अमेरिका को किरकिरी का सामना करना पड़ा है। लगातार तमाम तस्वीरें आ रही, लेकिन इन सब के बीच आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि 20 तारीख को, क्योंकि अब देखिए कल जो पूरा हंगामा हुआ, कल जो हिंसा हुई है जिसमें 5 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, इसके बाद आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ये मान लिया है कि इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप को हार मिली है और साथ ही साथ 20 तारीख को आखिरकार जो सत्ता का हस्तांतरण है वो हो जाएगा। यानी कि जो बाइडेन, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित किए गए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडेन, वो अगले राष्ट्रपति होंगे, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। अब यहीं से सब कुछ शुरू होता है। जो हमने ये तस्वीर देखी और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी की बात नहीं है, हमने देखा किस तरह से पूरे चुनावी के दौरान तमाम आरोप लगा रहे थे और अपने जो सपोर्ट बेस का दावा कर रहे थे, दम भर रहे थे, इसकी ताकत को दिखा रहे थे। उसी ताकत के बल पर इतनी बड़ी रैली जो कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी, जिसको उकसाया गया, जो डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाए, जो बयानात थे, उसके बाद यही हजारों की संख्या की भीड़ जो कैपिटल बिल्डिंग यानी कि अमेरिका की संसद की तरफ बढ़ चली। इन्हीं सबको लेकर अब बड़ा सवाल यह है कि अगले जो 4 साल हैं वो जो बाइडेन के लिए कैसे रहने वाले हैं। कितने बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा कल की तस्वीर निकलने के बाद। भले ही अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सत्ता हस्तांतरण को लेकर राजी हो गए हैं, आखिरकार उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन जो विजन, जो मानसिकता, जो सोच डोनाल्ड ट्रंप अपने सपोर्टर्स के अंदर डालकर जा रहे हैं, सत्ता को छोड़ रहे हैं। खैर अभी तो ये भी देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया, 5 लोगों की मौत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम कानूनी पेच का भी सामना करना पड़ सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आगे क्या होता है इस पूरे मामले में, डोनाल्ड ट्रंप को कितनी परेशानियों का और किस तरह से उनका क्या अंजाम होता है, क्योंकि कल जो हुआ वाकई बहुत शर्मसार कर देने वाला था। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना कि वो लोग अमेरिकी नहीं हो सकते जिन्होंने हमला किया था, और जो उनकी रैली थी, उन्होंने जो बोला था उसका ये सब मकसद नहीं था, ये सब कुछ जो हो गया इससे वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उन्होंने लगातार जो नफरत भरी है, जो बीज बोया है, अब आखिरकार इसका जो परिणाम निकलकर जिस तरह से सामने आया है, इसका अंजाम उन्हें भी काफ़ी बुरा भुगतना पड़ सकता है। और जो बाइडेन भी, जाहिर सी बात है कि जैसे सत्ता संभालेंगे तो उनके सामने भी वो अब क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच अब आप इसको समझिए कि जो सोच, जो विजन, जिस तरह से मानसिकता, जो नफरत इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप छोड़कर जा रहे हैं अपने सपोर्टर्स के बीच में, आखिरकार इसका क्या परिणाम होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं और जो इससे पहले भी दावा कर रहे थे कि वो हार ही नहीं सकते। क्यों नहीं हार सकते? क्योंकि 75 मिलियन सपोर्टर्स हैं उनके। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उनके 75 मिलियन सपोर्टर्स हैं तो क्या कोई अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आया है तो उसको कुर्सी पर नहीं बैठाया जाएगा क्या? लगातार इस तरह का अगर दावा कर रहे हैं, और आप ये समझिए 75 मिलियन सपोर्टर्स का मतलब ये है कि कल आपने सिर्फ कुछ हजारों की भीड़ देखी जिनके अंदर इतनी नफरत भर दी गई, जिनकी सोच को कुछ इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया लगातार अपने बयानों के जरिए कि उन्होंने उस संसद पर हमला कर दिया। आप देखिए जहां पर इतनी सुरक्षा होती है, जहां पर आप समझिए कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकते, उसकी दीवार को छलांग मारकर, उसकी दीवार पर चढ़कर आपने देखा कि ऐसे लोग अंदर घुसे, वहां पर गोलीबारी होती है, वहां पर विस्फोटक प्लांट करने की कोशिश की जाती है, पास में एक ट्रक से विस्फोटक मिलता है। तो आप देखिए कि ये जो 75 मिलियन लोग हैं, अब इन्हें ये जिस तरह से इनके अंदर जो भावनाएं भर गई हैं, अब एक बार फिर से इसे कहीं ना कहीं खत्म करना होगा, इस नफरत को खत्म करने की कोशिश करनी होगी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए श्वेत अश्वेत वाला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बयान अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सामने आया है कि कल जिस तरह से ये हंगामा हुआ और जो पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पर रुख रहा, अगर ये अश्वेत होते
तो जाहिर सी बात है कि ऐसा रुख ना होता, वहाँ पर ये हालात इतने ज़्यादा ख़राब ना हो पाते। तो ये मसला देखिए लगातार चुनाव में भी था, श्वेत अश्वेत के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जो कि इस वक्त अमेरिका में हम देख पा रहे हैं। अब इस खाई को पाटना भी, क्योंकि कमला हैरिस ने भी बोला है अपने ताज़ा बयान में कल के इस विद्रोह के बाद, इस हिंसा के बाद, कि जुडिशरी में भी काफ़ी हद तक सुधार लाने की ज़रूरत है। जुडिशरी सिस्टम पर भी सवाल उठाया गया है कि वहाँ पर भी जब सज़ाएँ होती हैं, कोई फैसला होता है तो उसमें भी काफ़ी अंतर नज़र आता है श्वेत अश्वेत के मसले पर। और जो रिपब्लिकन पार्टी का ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहा, पिछले 4 साल का जो कार्यकाल रहा, डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल रहा, इसमें तो हमने देखा कि किस तरह से जमकर हंगामे हुए थे। अश्वेत जो दंगे हैं वो भी हुए थे, क्योंकि पुलिस की गोलीबारी में कोई शिकार हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है। तो ये जो अश्वेत अश्वेत के बीच की खाई है, जो नफरत है, इसको भी खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और ज़रा आप इस बात को भी समझिए कि अमेरिका में हालात इन बीते 4 सालों में कितने ज़्यादा ख़राब हो गए कि वो अमेरिका जहाँ पर पूरी दुनिया ये मानती है कि लोग काफ़ी डिसिप्लिन हैं और कानून का पालन करते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं। अगर रेड लाइट की बात करें तो रेड लाइट जंप करने में के बारे में भी नहीं सोच सकते, बाकायदा उसका पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाता है। ये वही अमेरिकी हैं। उन्हें अमेरिकियों में से कुछ लोग ऐसे निकल कर आ गए जिन्होंने वहाँ की संसद तक पर हमला बोल दिया। तो आप ज़रा समझिए कि कुछ ऐसे हालात हो गए, यानी कि वो अमेरिकी जो डरते हैं रेड लाइट जंप करने से भी, वो अमेरिका जंप करके वहाँ की कैपिटल बिल्डिंग यानी कि संसद के अंदर अगर दाखिल हो रहे हैं, तो जो बाइडेन के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है। अब किस तरह से वो सुधार लाएंगे ये तो खैर वही जानते हैं, और आगे क्या कदम उठाने ये तो उन्हें पता है। और ये आखिरकार कुछ इस तरह से सामने भी आ गई थी जो हमने कल हिंसा के तौर पर देखी। तो जो नफरत का बीज बोया था, अब इसे यहीं पर ख़त्म करना होगा। किस तरह से इसे ख़त्म किया जाएगा, कैसे एक बार फिर से वो लोकतंत्र जो कि दुनिया के सबसे पुराना लोकतंत्र, जो कि दुनिया के सामने नज़ीर पेश करने की बात करता है, दम भरता है, लेकिन इसने क्या नज़ीर पेश की है, क्या उदाहरण पेश किया है, ये तो कल की तस्वीर देखकर ही हम अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में आप देखिए ईरान की तरफ से भी किरकिरी मजाक तक उड़ाया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में वारंट तक की बात कही जा रही है। यानी कि अब पूरी दुनिया में तमाम अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब देखते हैं कि जो बाइडेन क्या करते हैं अगले 4 साल, क्योंकि वो खुद बोल चुके हैं कि लोकतंत्र को एक बार फिर से वहाँ पर स्थापित करना होगा। इसके लिए वो क्या करते हैं और आगे डेमोक्रेटिक पार्टी का और क्या रुख रहता है, तमाम चुनौतियाँ ज़रूर रहेंगी। तो आज जो पूरा वीडियो हो वो इसी पर था, और आगे भी आपसे कुछ ऐसी जानकारियाँ शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।